देभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोरे देवादेव 1080 मुनिषवतनाथ भगवान की जय। 1080 देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की जय हो। कुंतलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र की जय। प्रथमाचार्य आचार्य प्रवराचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अध्यात्म श्रोमणी आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की जय। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की जय। देखिए अपन यहाँ पे प्रतिदिन उस शांति धारा की महामहिमा को और उसके अतिशयों को समझ रहे हैं। हम जितना बता सकते हैं या जो भी हमने अनुभव किए हैं कि शांति धारा कितनी महान शक्ति है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और कल हमने कुछ बीजाक्षरों के बारे में बताया था। आज एक बीजाक्षर हम आपको बता रहे हैं, उसके प्रभाव से आप परिचित हों। एक बीजाक्षर आता है इसमें शांति धारा जी में, सम सम आता है कि नहीं? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम बम बम मम मम हम सम सम। इस सम सम भी महान बीजाक्षर है और इसके माध्यम से बताया है पौष्टिक कार्य बीज। आप कोई भी कार्य कर रहे हो वह आपके कार्य करना सार्थक होगा, उसमें पुष्टि होगी, वो कार्य आप कर पाएंगे। ये शक्ति भी हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है। एक एक बीजाक्षर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इन बीजाक्षरों का प्रभाव है। कैसे जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं और इस अभिषेक के साथ साथ शांति धारा करते हैं, तो शांति धारा वो भी कोई ऐसे महापात्र के मुखारबिंद से होता है कि कोई मुनि महाराज हैं, वो इतनी साधना करते हैं, वो इतनी आराधना करते हैं, उस पवित्र ऊर्जा को लेकर के आपके देने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि आप तो मुनि महाराज जैसी साधना कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, है ना? जैसे यहाँ पे मुनि महाराज साधना कर रहे हैं। एक मुनि महाराज का एक आहार एक उपास चल रहा है, कोई मुनि महाराज का 2 आहार एक उपास चल रहा है, कोई मुनि महाराज के 4 आहार एक उपास चल रहा है, कोई 3 उपवास भी कर रहे हैं, 2 उपवास भी कर रहे हैं, लगातार भी कर रहे हैं। ऐसी साधना किसकी चल रही है आप लोगों के? बताओ, कोई दादी लोग चल रही, किसकी चल रही है? 16 कारण पर्व चल रहा है ना अभी। एक आहार एक उपास किसका चल रहा? कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? महिला वर्ग आप लोग? ये लो, आप लोग कहाँ से? बड़ोदिया से? जालना? ये कुंतलगिरि सिद्ध क्षेत्र है और पूरे भारत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। भारत से नहीं, विदेश से भी आ रहे हैं, है ना? किंतु कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? क्यों जालना वालों, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्यों भाई बड़ौदिया वालों, कैसे लग रहा है? आपके राजस्थान में कैसा चल रहा है? वहाँ बढ़िया है? राजस्थान में बढ़िया है? महाराज तो हैं, वातावरण कैसा है ना? अच्छा है यहाँ जैसे ही है राजस्थान में भी है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही है, ऐसे ही हो जाए सारी दुनिया में तो इन सिद्ध क्षेत्रों की फिर क्या महत्वता रहे? क्यों राजस्थान में सिद्ध क्षेत्र है कोई? नहीं है ना? राजस्थान में कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं है।
और इस महाराष्ट्र कर्नाटक में भी इकलौता ये कुंथलगिरी ये सिद्ध क्षेत्र है जो। हाँ, बुंदेलखंड की धरती पर बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र मिल जाएंगे आपको, अतिशय क्षेत्र मिल जाएंगे, किंतु यहाँ पर इकलौता ये सिद्ध क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की ऊर्जा अपने आप में कैसी है वो आपको अपने आप ही समझ में आ रही होगी। इन भगवान के देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की तरफ आप देखो, देखो थोड़ा गौर से। ऐसे भगवान भी पूरे भारत में कहीं नहीं है। युगल भगवान कहीं भारत में ढूंढ लो, मिल जाए किसी मंदिर में कि ऐसे खड़े हो तो भारत में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जो कुंथलगिरी में भगवान विराजमान। और ऐसा उनका शरीर का सौष्ठव, उनकी मुख मुद्रा, उनकी ऊर्जा कहीं नहीं मिलेगी आप, क्योंकि ये दोनों भाई थे। और जिस भी व्यक्ति ने प्रतिमाओं को बनाया है इसमें पूरा दर्शाया है कि ये ध्यान अवस्था में खड़े हुए हैं और ऐसे उस शुक्ल ध्यान को ध्या रहे हैं और इनके ऊपर भयंकर उपसर्ग हो रहा है। वो उपसर्ग तो नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि ये केवल ज्ञान से सहित मुद्रा होती है इस प्रकार की, पर ऐसे खड़गासन में ही खड़े होते और कई महीनों से उपसर्ग हो रहा था उनके पास देवकृत। वो देवकृत उपसर्ग को उन्होंने सहन किया और उसके बाद केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान होने के बाद मुक्ति भी उन्होंने यहीं से प्राप्त की है। तो ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ का कण कण, यानी ये समझ लो वह सम्मेद शिखर जी से अनंतानंद परमेष्ठी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो इस कुंथलगिरी से दोनों मुनि महाराज मोक्ष को प्राप्त गए, इसी धरती से गए। आसपास का वातावरण ऐसा पवित्र है, पावरफुल ऊर्जा से भरा हुआ है। हम लोग जब भी आते हैं ना, इन भगवान के सामने अगर खड़े हो जाए ना, हटने का मन नहीं करता। हमारी मंजूरी रहती कि यहाँ रुक नहीं सकते, नीचे जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ संत निवास धर्मशाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत पावरफुल पवित्र ऊर्जा से भरे हुए भगवान हैं। इनके मस्तक पर आप जो भी सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे वही आज अभिषेक करेंगे और शांति धारा करेंगे। और इस शांति धारा की शक्ति को आप, इस भगवान की भक्ति को आप समझेंगे। मैं आपसे भी कह रहा था ना, समसम तो बोल ही रहे थे, समसम ये बीजाक्षर है, इसकी शक्ति महान है। और इस अरहत भक्ति के माध्यम से जो है साथी साथ पुण्य संचय कर लेता है ना, उसी के साथ ये घटित होता है। कौन सा? जाको राके साइया मार सके ना कोई, और वाल ना वाका कर सके जो जग वैरी होए। वह घटना याद है आपको? कौन सी? एक छोटा सा बालक है, अभी आज ही एक ही दिन का शायद जन्म हुआ है उसका बस, और उस बालक को किसी ने ले जा कर के, कोई तो नहीं ले जा सकता है उस बालक को, क्योंकि राजा का राजकुमार है और महल में कोई सामान्य व्यक्ति तो घुस नहीं पाएगा, दरवाजे बंद हैं, कौन घुस जाएगा उसमें, जहाँ महल बंद है, सब कुछ बंद है। अभी रानी ने बच्चे को जन्म दिया है, उस स्थान पर कौन पहुंच सकता है? ऐसी शक्ति किसके पास होती है? देवों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो दीवार में से भी निकल जाएंगे, दरवाजे से भी निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी विक्रिया रिद्धि होती है। उस विक्रिया रिद्धि से वो बिल्कुल बहुत छोटा सा भी रूई बना मतलब राई से के दाने से भी छोटा रूप बना सकते हैं, और सुमेरु पर्वत जैसा भारी भी बना सकते हैं। तो कोई पूर्व जन्म का वैरी था, और वो वैरी देव था, वो घुस गया। बालक का वे भी जन्म हुआ है, और उस बालक को उठा करके ले गया, और ले गया तो उसके रूप को देख करके, उसकी आकृति को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके विस्मित हो गया। वो सोचने लगा, था तो बैर के कारण ले गया, इतने अच्छे बालक को कैसे मारूं मैं? घटना याद आ रही है आपको? किसी को? किसकी घटना है? देखो, हमारी दादी जी बता रही हैं कि प्रद्युम्न कुमार की घटना है। आप लोगों ने पढ़ा प्रद्युम्न चरित्र? कहाँ महाराज, आज तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है ना? कोई चरित्र पढ़ने की क्या फुर्सत है?
नहीं पढ़ा, कोई भी पुराण नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जालना वालों ने। आप कहाँ से हैं आप लोग? अच्छा, संभाजी नगर से आए। वो तो औरंगाबाद था भैया, वहाँ तो पहले ही से औरंगजेब का शासन था, किंतु अब नहीं है। अब तो उसका नाम संभाजी नगर हो गया। अब तो समझ जाओ संभाजी नगर वालों, थोड़ा है ना कुछ। अब तो स्वतंत्र हो आप बच्चों, मंदिर जाते हो प्रतिदिन? वाह, बहुत पुण्यात्मा बच्चे हैं। तो रोज जाते हो मंदिर, हर रोज? मतलब घर के सामने मंदिर है तब भी बाहर से करते हो हैं? क्यों भैया? तो आप मंदिर करते हो ना, तो इसलिए तुम देव बनोगे, किंतु कौन से देव बनोगे? जो वो देव चांडाल जाति के किलबे से देव रहते ना, वो बाहर ही खड़े रहते। क्यों मंदिर जाते हो तो फिर तुम देवायु का बंद तो करोगे, किंतु अब मंदिर सामने होते हुए बेटा तुम बाहर से खड़े खड़े जयराम जी कर रहे हो भगवान को, तो बहुत कम पुण्य बांध रहे हो। तो वो ऐसे सामान्य देव बनोगे, मंदिर के अंदर जिनको प्रवेश करने नहीं दिया जाता, ऐसे देव बनोगे। क्या दिक्कत है आपको रोज मंदिर जाने में? बताओ, अंदर जाने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है बोलो? यदि आप 5 मिनट पहले तैयार होकर के आ जाओ, आराम से आप मंदिर जी में जाओ, और वहाँ पे उनके भगवान की ऊर्जा, जितने जितने पास में जाओगे ना, भगवान के औरे में जाओगे, उतनी ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, उतना पावर ज़्यादा बढ़ेगा आपका। तो अब ऐसा नहीं करना, 5 मिनट पहले तैयार होकर के आना, अंदर तक जाना मंदिर के। जाओगे ना बेटा दोनों? क्या नाम है आपका? बताओ। दिव्यांश नाम है, कितना बढ़िया नाम है आपका। प्रज्ञांश। एक दिव्यांश है, एक देवों का अंश है, एक प्रज्ञांश है। प्रज्ञा माने बुद्धि, जिसके अंदर समाहित है। और मम्मी कौन है? यही है ना मम्मी? अब बताओ, मम्मी का नाम रोशनी। कैसी रोशनी दे रही हो आप? थोड़ी कम रोशनी दे रही हो, थोड़ी रोशनी ज्यादा दो कि मंदिर के अंदर तक जाएं बच्चे। दोनों कितने अच्छे बच्चे हैं, पर अच्छे हमें नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? यहाँ पे आए हो, 8 साल के भी हो गए, और यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तो दुपट्टा पहन के आओ, चले जाओ। जो कुछ भी मोबाइल तो मम्मी को दे दो, है ना बेटा? धोती दुपट्टा पहन के आओ, पैसे वैसे जो भी मोबाइल हो मम्मी को दे दो, दोनों पहन के आओ धोती दुपट्टा, है ना? अच्छे से शुद्धि करके आना, पूरे कपड़े अलग करके। कपड़े पहने कपड़े नहीं छूना वहां पे, कपड़े पहले अलग कर देना, फिर पहन करके आना, ठीक है? जाओ पहन के आओ। अच्छा, भगवान का अभिषेक करना है। बहुत बढ़िया। देखो अब अच्छे बच्चे हैं दोनों को, बहुत बढ़िया आशीर्वाद हमारा। जाओ जल्दी पहन के आओ कपड़े। अब देखो देखो, ये बच्चा है एक, रोज आता है यहाँ पे भगवान के पास, पहाड़ पे चढ़ करके आता है, और अभी कितना अच्छा मंगलाष्टक पढ़ा उसने, अभिषेक पाठ पढ़ा। आप इसके पापा हैं? अरे वाह, पापा का नाम क्या है? निश्चल जी। इतने अच्छे नाम है इनके, निश्चल जी। मतलब निश्चल, निश्चित रूप से आप निश्चय कर लो कि आपके दोनों बेटे धर्मात्मा हैं, और इतने अच्छे नाम आपने दिए हैं, इनको अच्छे संस्कार दो कि ऐसे देशभूषण जी कुलभूषण जी से खड़े होकर के तपस्या कर सके और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करें। ऐसे अच्छे संस्कार देना। तो देखो हम आपको बता रहे थे, ऐसे होता है। देखो उस बच्चे को लेकर के वो गए, और देव देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि इस बच्चे को, बड़ौदिया वाले सुन रहे कि नहीं, कि कैसे मारे हम? क्योंकि उसका बहुत बहुत पुण्य प्रताप था, उसने बहुत पुण्य बांधा था पूर्व जीवन में, उसने पहले पाप भी किया था। ध्यान रखना, पढ़ो आप प्रद्युम्न का चरित्र पूरा पढ़ना। बहुत महान पाप किया था उसने, उस पाप के फलस्वरूप उसको नरक में ही जाना था। बहुत बड़ा राजा था वो कहते राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा ही रहता है ना, और इधर उधर के काम ही करता रहता है, युद्ध वगैरह हिंसा के काम, तो फिर नरक में जाता है। किंतु उसको वह कारण भी, जो गलत काम किया था ना, वही उसके लिए वैराग्य का कारण बन गया। उसने क्या गलत किया था जानते हो? उसने किसी दूसरे राजा की स्त्री को अपनी पत्नी जबरदस्ती बना लिया था।
ऐसा गलत काम किया था। तो फिर ऐसा ही राज्य में जब कोई ऐसा किसी व्यक्ति ने कर दिया काम गलत, तो राजा के पास निर्णय लेने के लिए आए, तो वो अपनी पत्नी से पूछता उसी से, देखो इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा अपराध किया है, इसको क्या सजा दी जाए। अब बताओ, जिसके साथ ही गलत किया है उसी से पूछ रहा है, क्योंकि वो परी पत्नी बन गई उसकी। उसने कहा अभी मौका है, अब गरम तवे पे चोट मारने की जरूरत है। अब बताओ राजा, आप किसको न्याय दोगे? आप तो स्वयं अपराधी हो। आपने तो, हम दूसरे राजा की पत्नी थे और हमें आप जबरदस्ती आपने रख लिया अपने पास, और अब दूसरे को तुम क्या न्याय दोगे? तुम स्वयं अपराधी हो, अपराधी चोर चोर मौसेरे भाई, तुम किसी को क्या न्याय दे सकते हो? जब पत्नी ने उसको ऐसे समझाया ना, तो उसको बात समझ में आ गई। उसका न्याय में है तो छोड़ो, वो जो राजा था ना, वो स्वयं जाकर के जंगल में जाकर मुनि महाराज के पास मुनि मुद्रा धारण करके दीक्षित हो गया। अब ये दीक्षा ले ली ना, तो बस उस पाप को उसने धो दिया और मुनि महाराज बन के अच्छी तपस्या की, और तपस्या करने के फलस्वरूप स्वर्ग में गया। बाद में अच्छे समाधि पूर्वक मरण करके ऐसा 37 पुण्य बांधा, और फिर आकर के यहाँ पर अब वज्र वृषभ नाराज सहनन को लेके आया है। और राजघराने में जन्म, पहले भी राजा ही था, अभी भी राजघराने में ही जन्म हुआ। नारायण कृष्ण के घर में जन्म हुआ है, नारायण कृष्ण का बेटा है। और वो जो पत्नी थी, जिसकी पत्नी को रख लिया था, वो व्यक्ति तो पागल हो गया। बाद में थोड़ा सचेत हुआ, और वो भी एक कोई कुतापसी बन गया, अन्य खोटे तप को करने वाला तापसी बन गया। और तप करने के माध्यम से ऐसे लोगों को भी स्वर्ग तो मिल ही जाता है, क्योंकि ये भी अपनी तपस्या तो करते ही हैं कुछ भी। तो वो जाकर के एक देव बन गया। पढ़ना, बहुत अच्छा प्रकरण है, गजब का है, प्रद्युम्न चरित्र। तो वो देव उसको हरण करके ले गया है, किंतु पूर्व पुण्य के प्रताप से जो मुनि मन करके उन्होंने तपस्या की थी, उसके फलस्वरूप वज्र वृषभ नाराज सहनन मिला है। और वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला पत्थर पे गिर जाए तो पत्थर फूट जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हनुमान जी के बारे में आता ना, हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते जानते हो? हनुमान जी का नाम एक बजरंग बली भी था, क्योंकि उनके वज्र जैसा शरीर था, उनका भी वज्र सब नाराज सहनन था। तो वो शिला पे गिर गए थे ना, तो शिला ही चकनाचूर हो गई थी। वो भी छोटे से बच्चे ही थे, उस समय जन्म ही हुआ था उनका भी। तो ऐसे होता है, ऐसे उस, अब देव ने क्या सोचा? देव ने सोचा कि देखो भाई, इसको मारने तो अच्छा है, अब है तो अपना पूर्व जन्म का दुश्मन है, इसने बहुत गलत काम किया था हमारे साथ। अब हम इनको पर इतना सुंदर लग रहा है, इसको मारते नहीं हैं। एक बहुत बड़ी शिला को उठाया और उस शिला को नीचे रख दिया और ऊपर से उस शिला को रख दिया। अब बताइए, छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी शिला रख दी तो वो मरेगा कि बचेगा? बताइए, मरेगा ना। पर जाको राके साइया, मार सके ना कोई, फिर ये कहावत कब सार्थक होगी? वज्र वृषभ नाराज सहनन है, उसी भाव से मोक्ष जाएगा, कोई मार ही नहीं सकता, उसी भाव से मोक्ष जाना है। तो ऐसे वो शिला हिल रही है। अब वो बच्चा श्वासोच्छ्वास ले रहा है, वो बहुत बड़ी शिला हिल रही है। तभी एक राजा वहां पर आता है, विद्याधर राजा, और उसके बाद अनेक विद्याएं थी, तो उस विद्या के माध्यम से बहुत बड़ी शिला थी। उस शिला को जैसे उसने हटाया, ये हिल क्यों रही है भाई? देखा तो एक बहुत सुंदर बालक मुस्कान लेते हुए वहां पर किलकारी भर रहा है, और दुर्भाग्य से उनको कोई संतान नहीं थी। उस राजा रानी को दोनों ही आए थे, तो उन्होंने सौभाग्य से, महाभाग्य से संतान प्राप्त हो गई, तो अपनी रानी की गोद में दे दी, और उधर जाकर के नगरी में कह दिया, गूढ़ गर्भता रानी को संतान उत्पन्न हुई है, बालक का जन्म हुआ है। देखो पुण्य का प्रताप, कहाँ तो शिला के नीचे दबा दिया, और कहाँ पर विद्याधर राजा के पास पहुंच गया, और विद्याधर राजा के पास पालन पोषण हुआ, अनेक प्रकार की विद्याएं उसको प्राप्त हो गई।
ऐसा पुण्य का खेल होता है। पूरे ग्रंथ को तो वहीं से पढ़ना, आपको पूरी स्टोरी जब समझ में आएगी। सिर्फ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब किसी में आप में मुनि बनने की योग्यता नहीं है, मुनि आप नहीं बन पाए, भावना ऐसे बाएं, विशुद्धि ऐसे बढ़ाएं कि हाँ भाई अंत समय में कम से कम हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम प्रतिमाधारी श्रावक बन जाएं, हम क्षुल्लक जी बन जाएं, हम ऐदक पद को प्राप्त हो जाएं, है ना। और अगर भाव बन जाए तो कम से कम अंत अंत में मुनि महाराज बन जाए और अपना समाधि पूर्वक मरण करें। ऐसी शक्ति हमें कहां से आएगी, कैसे प्राप्त होगी? इस क्षेत्र पर ऐसे से अक्षय घटित हो रहे हैं बंधुओं। अभी एक दादी की समाधि हुई यहां पर कुछ समय पहले। ऐसा भयंकर कैंसर रोग हो गया था उनको, ऐसा भयंकर कैंसर रोग, पेट फाड़ करके बाहर निकल आया था वो कैंसर का फोड़ा, आते माते सब बाहर आ गई थी, ऐसे भयंकर। अब तकलीफ तो वही जानती होगी कितनी होती होगी भाई, जब पेट फाड़ के अंदर आ गया। किंतु इस क्षेत्र पर जैसे ही आई वो, और यहाँ प्रतिदिन हम शांति धारा भी करते थे उनके नाम की। ये समझ लो जब भी उनके पास हम लोग जाते थे ना, घर में नारियल पानी ले रही थी, यहाँ पे आकर के समाधि की भावना महाराज जी के पास रखी। महाराज जी ने कहा नारियल पानी भी छोड़ दो, सिर्फ पानी लेना है बस। जब भी जाते थे ऐसे उनके चेहरे पे मुस्कान दिखती थी कि कुछ हो ही नहीं उनको। इस क्षेत्र का प्रभाव है, यहाँ की प्राकृतिक बालवा, यहाँ की ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसी मुस्कुराते हुई दिखती थी वो दादी, और ऐसी बढ़िया समाधि हुई। वहां पर आते जाते महाराज जी जब भी जाते उनके पास जाते, नमोकार मंत्र सुनाते उनको। नमो झिणाणम का मंत्र आचार्य गुरुवर ने जो दिया था, एक किसी की समाधि हुई थी, हम तो जब भी जाते थे मुस्कुराते हुए नमो झिणाणम ऐसे बोलती थी दादी। 15 दिन तक मात्र जल के ऊपर चली, और जब मुस्कान के साथ पूरा जैसे कोई कष्ट हो ही ना रहा हो, ऐसी सुंदर समाधि हुई। एक दिन पहले ही जल का भी त्याग कर दिया, यम संलेखना ले ली। दूसरे दिन 2 बजे 2:15 पर उनकी बहुत, सब मुनि महाराज जी खड़े थे, हम लोग भी तुरंत पहुंच गए, सब मुनि महाराज पहुंच गए। ऐसी सामायिक पूरी हुई और कहा कि अब थोड़ा सा श्वास खिंच रही है। हम लोग पहुंचे, कोई मुनि महाराज कान में नमोकार मंत्र सुना रहा है, कोई यहाँ सामने से खुला रहा है, कोई संबोधन दे रहा है। ऐसे धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी ए भावना ए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इन पंक्तियों को सार्थक करते हुए सब मुनि संघ के सानिध्य में उत्तम समाधि को प्राप्त किया उन्होंने। ये सब पुण्य का खेल होता है। आप साथी से पुण्य को बांध के चलोगे तो ये क्षण, ये अवसर अपन सभी को प्राप्त हो सकते हैं। और पुण्य बनता कैसे श्रावक का? श्रावक का पुण्य सिर्फ बनता है सिर्फ और सिर्फ पूजन और दान से। और क्या होता है बताइए? क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान की पूजन तो कर सकते हो, और जो आप आरंभ सारंभ के माध्यम से उन पंच पाप में लग करके इस वैभव को इकट्ठा कर रहे हो, ये धन दौलत इकट्ठा करते हो, तो उस पाप को धोने के लिए इसका उपयोग करो, दान दो अपनी क्षमता के अनुसार। ध्यान रखना, ये दान खर्च नहीं है, ये दान सही इन्वेस्टमेंट है। सही इन्वेस्टमेंट है आपका, जो आपके साथ में जाता है। ये आपको इधर भली दिखाई ना दे, तुरंत इसका प्रभाव होता है। वह साथी से कर्म हमारा बनता है और वही कर्म हमारे साथ में जाता है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है ना, तो वो लोग बुरे समय में भी दान करते हैं। देखो, अच्छे समय में जिनके पास सब कुछ जब दान करते तो करते हैं। एक सर सेठ हुकमचंद जी थे, इंदौर वाले, उनके बारे में जब उनका इतिहास पढ़ा तो जब वो अच्छे थे, जब तो मतलब सब कुछ उनका बहुत बड़ा व्यापार था, श्रीमंत सेठ थे, दान तो किए ही करते थे। एक बार उनका बहुत बड़ा कपास का व्यापार था। कपास मतलब ये रुई का, पूरा इतना बड़ा उनका व्यापार था। पूरे विश्व में
यानी उस रुई का कपास का आज का भाव क्या होगा, तो वो हुक्मचंद जी बोलते थे कि ये भाव होगा, सब जगह फैलता था वो, ये भाव होगा। एक बार उनको व्यापार में घाटा लगने लगा, तो उनकी जो पत्नी थी वो समझदार थी, वो जानती थी कर्म सिद्धांत को। उसने कहा देखो सेठ जी, जा तो रहा ही है, अब कोई पाप कर्म को दया है तो जा रहा है, तो ये जाएगा, अब जा रहा है तो इसको कुछ सदुपयोग में लगा दो, तो वही अपने हाथ का रहेगा। और उस परिस्थिति में भी उन्होंने उस समय आज से 50 साल पहले कुछ एक आश्रम बनवा दिया, एक मंदिर बनवा दिया, और ऐसे अच्छे कार्यों में कर दिया, विद्यालय बनवा दिया। ऐसे अच्छे कार्यों में जब दान को लगाया ना उस पैसे को, अपने आप कुछ दिन के बाद उनके दिन पलट गए, फिर से अच्छा दिन आ गया। क्यों? पलटते दिन कम है, अच्छा काम करेंगे तो पलटेंगे, और आज रोज ध्यान करेंगे, रोएंगे गाएंगे, ओ अब जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ये तो आपको आसाता कर्म बांधेगा। और तो विपरीत परिस्थितियों में भी घबराना नहीं, इन पंच परमेश्वर की शरण में आना और अपनी क्षमता के अनुसार दान इत्यादि करके अपने जीवन के साथ जो जाए, है ना, जीवन के बाद भी हो, जीवन के साथ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करो, तो वो है दान। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप सभी को जहाँ से भी आए हैं वहाँ पर अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें। आप ध्यान रखना, उन बच्चों के साथ भी वो संस्कार ही आगे बढ़ता है तो उनका जीवन अच्छा बनता है। आज की माताएं बहनें मात्र पढ़ाई पढ़ाई के पीछे जोर दे रहे हैं, चल पढ़ने जा, बस आ गई, स्कूल जा। संस्कार कोई माँ के अंदर भावना नहीं बन पा रही, ऐसी बहुत कम माएँ मिलेंगी। क्या करेगा वो पढ़ लिख करके, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं होगा बच्चे के अंदर। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस बारे में विचार करें, क्योंकि धर्म का संस्कार ही उस बच्चे को आगे बढ़ाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। नहीं तो शैतान बन सकता है, हैवान बन सकता है, वो नक्सलाइट बन सकता है, आतंकवादी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। क्योंकि पढ़ लिख करके भी लोग बन जाते हैं ऐसे, क्योंकि बुद्धि अच्छी हो जाती है तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मात्र लौकिक पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, उसमें धार्मिक पढ़ाई का पुट लगाना पड़ेगा, तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। हम नहीं बोले महाराज बना दो, उसकी योग्यता होगी तो महाराज बन जाएगा, किंतु एक अच्छा इंसान तो बन जाए, शैतान तो ना बने। तो ऐसे अच्छे संस्कार यहाँ पे जो भी अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, उन बच्चों को पहले आपको धोती दुपट्टा पहना करके लाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, जब वो बच्चे आगे बढ़ते हैं हमें वो दृश्य देख करके मन गदगद हो जाता है। एक बार अशोक पाटनी जी का नाम सुना है, आर के मार्बल वाले, अमरकंटक में आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो मंदिर बना है, भव्य मंदिर। कौन कौन गया अमरकंटक? अमरकंटक महाराष्ट्र वाले कम गए हैं मुझे लग रहा है, देखो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। देखो तो जाकर के अकृतम चैत्यालय अमरकंटक में, कैसा घनघोर जंगल में, और 25 टन 24 टन कितना 24 टन की है, 24 टन पीतल की सोने जैसी मूर्ति जैसे कैलाश पर्वत पर विराजमान हो। वो मंदिर जब बन रहा था उसकी बहुत ऊंचाई पर शिखर पर उसकी डोम लगना थी, और आचार्य भगवान भी थे, हम भी थे, संघ के मुनि महाराज थे, वहाँ पे चाबी लगना थी पूरी। तो ऐसे खड़े, और अशोक पाटनी जी अपने बेटे से कहते हैं, उनका बेटा भी पास में था, देख बेटा चारों तरफ देख, जैसे कुंतलगिरी का दृश्य ना, और जंगल चारों तरफ यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे वृक्ष उतने ज्यादा नहीं है, किंतु अमरकंटक में तो 50-50 60-60 फीट ऊंचे वृक्ष हैं, घनघोर जंगल है। तो वो बोलते हैं पाटनी जी देख बेटा, अगर मैं ना रहूं तो ये मंदिर पूरा तुझे करना है, आचार्य भगवान का आशीर्वाद है इस मंदिर के लिए, मंदिर बनना चाहिए। ऐसे संस्कार दिए, ऐसे उन बच्चों को संस्कार दिए, तो आज वो बच्चे भी धर्म मार्ग में, पूरे धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। जब बढ़ते हैं बच्चे तो आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, और अच्छे से आप लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार जितना दान पुण्य कर सको, भगवान की भक्ति कर सकें, आप अपना करने का आपका मन बनना चाहिए और आपको करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत पावरफुल जिनाने में आज आप आए हैं। थाली आपके सामने अब लग गई है, पूरी पूरी विधि हो चुकी है, भगवान विराजमान हो चुके हैं।
देखते हैं कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। यहाँ पर प्रतिदिन अभी भी चातुर्मासिक कलश भी स्थापित हो रहे हैं और बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पे धर्मशाला बन रही है। उस धर्मशाला में बस बढ़िया 80 कमरे बनने वाले हैं, उसमें भी आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र को आप ऊपर से खड़े होकर के देखो, कितनी मोटी मोटी दीवार की बाउंड्री बनाई जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया जा रहा है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा 1000 वर्ष तक भी नहीं आए। पत्थर की बाउंड्री बन रही है पूरी। तो इतना सुंदर क्षेत्र है, यहाँ पे लोग आए, धर्म ध्यान कर सकें, अनेक लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकें। तो आप लोग मन बना सकते हैं। आपको अभी और अच्छे से हमारे अशोक जी आ गए हैं, वो आपको बताएंगे। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की जय हो।